अभी पति पत्नी का मुद्दा समाज में कुछ ज़्यादा ही छाया हुआ है। चाहे वो न्यूज़ हो या सोशल मीडिया हो, हर जगह पति पत्नी का विवाद या उससे जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो, ये बहुत ही ज़्यादा छाया हुआ है। पिछले कुछ समय में ऐसी कुछ घटनाएं हुई जिसके कारण यह मुद्दा बिल्कुल अभी गरमाया हुआ है। और ख़ास करके जब अतुल सुभाष का जब केस आया, उसके बाद से यह मुद्दा और भी तेज हो गया है। अब यह मुद्दा चाहे एलुमनी को लेकर के हो, डाइवोर्स को लेकर के हो, क्रुएल्टी को लेकर के हो या प्रॉपर्टी को लेकर के हो, लेकिन यह मुद्दा अभी समाज में एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है और हर जगह यह चर्चा का विषय बना हुआ है। आज से कुछ साल पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जो कि एक ऐतिहासिक फैसला था, जिसमें यह कहा गया था कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर जितना लड़कों का हक होगा उतना ही हक लड़कियों का भी होगा। मतलब लड़का और लड़की का भेद खत्म कर दिया गया था और किसी भी परिवार के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर जितना हक महिलाओं का होगा उतना ही हक पुरुषों का होगा। मतलब पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का हक भी बराबर था। लेकिन आजकल एक विवाद बहुत जोर शोर से चला हुआ है कि आखिर पति की संपत्ति पर पत्नी का कितना अधिकार होता है, क्या होता भी है, नहीं होता है, या एब्सोल्यूट अधिकार होता है या कुछ कम होता है, बराबर होता है, कैसा अधिकार होता है पति के संपत्ति पर पत्नी का। इसी तरह का एक विवाद चलते चलते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आ पहुंचा है। आज इसी विषय की हम लोग इस अंक में चर्चा करने जा रहे हैं। तो क्या है ये मुद्दा, क्यों यह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है और इसमें दरअसल बात क्या थी। यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इंफॉर्मेटिव भी होगा, बहुत नॉलेजेबल होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि इस वीडियो का जो लाभ है, इस जानकारी का लाभ आप तक पूरा पहुंच सके। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो यह बात 1965 की है, जिसमें एक सज्जन थे जिनका नाम था कंवर भान। मिस्टर कंवर भान अपने मरते समय उन्होंने एक वसीयत बनाया और उस वसीयत में लिखवाया कि मेरे मरने के बाद मेरी जितनी भी जायदाद है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, खेत खलिहान है, उस पर मेरी पत्नी का अधिकार होगा और जब तक हमारी पत्नी जीवित रहेगी इस संपत्ति का उपयोग वो कर सकती है। इस संपत्ति से जितना भी आय होगा, इस संपत्ति से जितना भी लाभ होगा, इस संपत्ति से जितना भी इनकम होगा, उस पर हमारी पत्नी का अधिकार होगा और जब तक वो जीवित रहेगी इस सारी संपत्ति का वो उपयोग कर सकती है। परंतु इस संपत्ति का एक भी टुकड़ा वो बेच नहीं सकती है और उसके मरने के बाद ये संपत्ति हमारे बच्चों में विभाजित हो जाएगा या हमारे बच्चों के पास चला जाएगा, उनके अधिकार क्षेत्र में चला जाएगा। ये था कुंवर भान जी का वसीयत। अब कुंवर भान जी की मृत्यु हो गई, उसके बाद उनकी पत्नी उस संपत्ति का मालिक बन गई। उनके अधिकार क्षेत्र में उनकी सारी संपत्ति, सारी प्रॉपर्टी, सारे खेत खलिहान, बाग बगीचे सब उनके अंदर आ गए और उनकी कमाई से वो अपना जीवन यापन करने लगी। लेकिन कुछ दिन बाद धीरे धीरे वो उनको बेचने भी लगी, जबकि वसीयत में यह क्लियर लिखा हुआ था कि वो जमीन का कोई भी हिस्सा या कोई भी टुकड़ा वो बेच नहीं सकती है। लेकिन वो सारी संपत्ति धीरे धीरे बेचने लगी। उनकी पत्नी का कहना था कि पति के वसीयत के हिसाब से उनके मरने के बाद यह संपत्ति का मैं पूरी तरह से मालिक हूं, इस संपत्ति पर मेरा पूरा अधिकार है और जब मेरा पूरा अधिकार है तो मैं इसे बेचूं, रखूं या जो भी करूं, ये हमारी मर्जी है। अब इसमें कुछ विवाद उत्पन्न हुआ
और विवाद के बाद यह मामला ट्रायल कोर्ट में पहुंचा। ट्रायल कोर्ट में मुकदमा की सुनवाई के दौरान ये सारी बातें जो वसीयत में लिखी गई थी वो बात कोर्ट में रखा गया और दोनों तरफ से इसमें बहस हुई। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट कोट किया। केस का नाम था तुलासमा वर्सेस सेसमा रेड्डी। ये 1977 का जजमेंट था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जिसमें ये कहा गया था कि सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत यदि किसी महिला के पास कोई संपत्ति आ जाती है तो वो उसका एब्सोल्यूट ऑनर हो जाती है, और जब वो एब्सोल्यूट ऑनर हो जाती है तो वो उसकी मर्जी है उस जायदाद को बेचे, रखे या जो मर्जी वो कर सकती है, क्योंकि वो उसका एक एब्सोल्यूट ऑनर है। और यह कहते हुए यह फैसला उस महिला यानी कमर भान जी की पत्नी के फेवर में सुना देता है। मतलब पत्नी यदि जमीन बेच रही थी तो ट्रायल कोर्ट ने इसे जायज ठहराया है। इसके बाद यह मामला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचा। पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में भी ऑनरेबल जजेस सारी बातों को सुनते हैं, वसीयत को भी देखते हैं और देखते हुए सब कुछ सुनते हुए वो ट्रायल कोर्ट के फैसला को पलट देते हैं। और पलटने के क्रम में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट का हवाला देते हैं, जो कि 1972 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास किया गया था। केस का नाम था कर्मी वर्सेस अमरू, जिसमें यह कहा गया था कि यदि कोई प्रॉपर्टी वसीयत के थ्रू किसी महिला या उसकी पत्नी के पास आता है तो वसीयत में जो लिखी गई बातें हैं वो एप्लीकेबल होगा। ऐसे केस में उनकी पत्नी उस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ऑनर नहीं होती है, और चूंकि यह जायदाद जो है इनकी पत्नी को बाय वे ऑफ विल मतलब वसीयत के माध्यम से आया है, ना ही कि नेचुरल तरीके से आया है, सक्सेशन के तरीके से आया है, बल्कि ये वसीयत के माध्यम से आया है। और जब ये संपत्ति, ये प्रॉपर्टी, ये जायदाद वसीयत के माध्यम से आया है तो वसीयत में जो लिखी गई बातें हैं वो पूरी तरह से इस पे एप्लीकेबल होगा। मतलब वो महिला इस जायदाद का यूज तो कर सकती है, इस जायदाद का लाभ तो उठा सकती है, इस जायदाद के से होने वाली सारी इनकम वो मैनेज कर सकती है, वो रख सकती है, लेकिन इस जायदाद का कोई भी टुकड़ा वो बेच नहीं सकती है, क्योंकि वसीयत में ऐसा लिखा गया है। यही चीज उस जजमेंट में भी कहा गया था कि जब भी कोई संपत्ति वसीयत के थ्रू किसी महिला के पास आता है तो वो उसका वो एब्सोल्यूट ऑनर नहीं होती है। और ये कहते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया और उस महिला, उस पत्नी के अगेंस्ट ऑर्डर सुना दिया। इसके बाद ये मामला अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये बड़ा पेचीदा मामला हुआ जा रहा है और उसने ये पाया कि अभी तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसे विषयों पर लगभग 20 जजमेंट दिए जा चुके हैं, और जिसमें कि अलग अलग सब में अलग अलग कुछ ना कुछ सब जजमेंट में अलग अलग तरह का बात कहा गया है, और कोई एक ओपिनियन कहीं भी नहीं है, जिससे बहुत बड़ा केओस और कंफ्यूजन पैदा हो गया है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये समझा कि इस बार ऐसा किया जाए कि इसको लार्जर बेंच में ट्रांसफर किया जाए और उस बेंच में इसकी सुनवाई करके एक फाइनल डिसीजन की ओर बढ़ा जाए और एक क्लियर कट जो डिसीजन होता है उसके बारे में सोचा जाए, और ऐसा डिसीजन जो लोगों के अंदर कंफ्यूजन को दूर कर दे। इसी उद्देश्य से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को लार्जर बेंच को ट्रांसफर कर दिया है। तो ऑनरेबल कोर्ट में अभी सुनवाई पेंडिंग है और ये लार्जर बेंच को ट्रांसफर किया जा चुका है। अभी तक तो फिलहाल स्थिति यही है। इस अंक में बस यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।